आज के वीडियो में आपका मिस्टर गहलोत ऑलराउंडर चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं प्री डीएलएड एग्जाम की सटीक रणनीति के बारे में। बात करेंगे हम इस एग्जाम का फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, एग्जाम डेट क्या है, एडमिट कार्ड कब आएंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, 35 दिवसीय इसकी रणनीति क्या हो, सटीक रणनीति क्या हो, प्रत्येक डाउट आपका क्लियर होगा और फिर हम उसके सिलेबस और पैटर्न पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। साथियों, कोई भी युद्ध हो, युद्ध को हमेशा रणनीति से जीता जाता है। कोई भी युद्ध में सटीक रणनीति होगी तो उसमें आपकी जीत निश्चित होती है। तो ये एग्जाम भी आपके युद्ध से कम नहीं है। इसके लिए आपके सटीक पैटर्न और सिलेबस के हिसाब से सटीक रणनीति होनी चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह आज मोटिवेशन कोट्स सुनाना चाहता हूँ। जरा गौर फरमाइएगा कि काम करो ऐसा कि नाम हो जाए, काम करो ऐसा कि नाम हो जाए, या फिर नाम करो ऐसा कि नाम लेते ही आपका काम हो जाए, या फिर नाम करो ऐसा कि नाम लेते ही आपका काम हो जाए। चलो शुरू करते हैं रणनीति की। सबसे पहले बात करते हैं आपके डाउट नंबर 1, एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट क्या है। मुझे उम्मीद है कि आप में से ज्यादातर लोग इसका फॉर्म भर दिया होगा, क्योंकि इसके फॉर्म शुरू हो गए हैं और इसकी लास्ट डेट है 30 जुलाई। साथियों, एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है आपके 30 जुलाई। अगली बात करते हैं हम एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड की। कोई सा भी एग्जाम हो, एग्जाम से 5-7 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाते हैं, या फिर उसका एग्जाम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है या सिटी कौन सी बता दिया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम डेट की। साथ ही सुनने में आ रहा है लगभग 28 अगस्त को पूरी संभावना है कि हर जिला में विभिन्न सेंटरों पर आपका एग्जाम ऑफलाइन मोड में होने वाला है, और इससे 5-7 दिन पहले यानी 21 अगस्त के बाद या 1-2 दिन पहले भी कभी भी आपके प्रवेश पत्र आ सकते हैं। बात यह नहीं है, फॉर्म भी भर दोगे, एग्जाम डेट भी आ जाएगी, एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए यही है कि आपकी तैयारी कैसी है। उसके लिए अब हम बात करने वाले हैं एक सटीक रणनीति की। अप्रोक्सीमेटली आपके 30-35 दिन बचे हैं, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ 35 दिन में आपकी रणनीति क्या हो। सबसे पहले इसमें आपका प्रत्येक डाउट क्लियर होगा। अब बात करते हैं हम रणनीति। दोस्तों, कोई सा भी एग्जाम हो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए उसका सिलेबस और उसका कोर्स क्या है। अगर हमें कहीं जाने का रास्ता ही पता नहीं है तो हम वहां कैसे जा पाएंगे। तो कोई सा भी एग्जाम हो, सबसे पहले उसका पैटर्न क्या है और उसका सिलेबस क्या है वो हमें जानकारी होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैटर्न। ये एक एंट्रेंस एग्जाम है, इसके माध्यम से आपको डीएलएड की कॉलेज मिलेगी। तो उसमें 4 सब्जेक्ट का एक पेपर होगा, 4-5 सब्जेक्ट यानी 200 क्वेश्चन होंगे आपके और 600 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन होगा आपके 3 नंबर का। विस्तार से देखते हैं। 50 क्वेश्चन आएंगे आपके राजस्थान जीके के, 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके का, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी 150 नंबर 150 मार्क्स का हो जाएगा आपका राजस्थान जीके। दूसरी बात करते हैं हम रीजनिंग की। 50 क्वेश्चन 150 नंबर के रीजनिंग के आने वाले हैं। फिर देखो हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश में 30-20 का रेशियो रहने वाला है, यानी 30 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के और 20 क्वेश्चन आएंगे आपके फेवरेट इंग्लिश के। कितने मार्क्स के आएंगे? 150 मार्क्स। और 150 मार्क्स के आएंगे आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड। ये क्या है, सब की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम राजस्थान जी के 35 दिन रहे, क्या पढ़े हैं, कैसे पढ़े, सटीक रणनीति क्या हो। कोई सा भी सब्जेक्ट हो या कोई सा भी पेपर हो, सबसे पहले उसकी एक मेन चीज होती है उसका कोर्स। कोर्स आपका इसका 100% होना चाहिए। कोई सा भी एग्जाम हो, बेटर तब रहेगा जब 1 महीने पहले आप उसका सिलेबस पूरा हो जाए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज यही है उसका 100% कोर्स। 100% क्यों बोल रहा हूँ, कई छात्र ऐसे होते हैं जो एक सब्जेक्ट को पीछे छोड़ देते हैं और बाकी सब्जेक्ट पर ज्यादा एम्फेसाइज करने की कोशिश करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना। जैसे आप में से कई साथी ऐसा सोच रहे होंगे 20 इंग्लिश वाले छोड़ देंगे और राजस्थान जीके और रीजनिंग में ज्यादा कर लेंगे। तो
ऐसा आपको पता ही नहीं करना है। एक एक मार्क्स आपके लिए वैल्यूबल रहता है, एक नंबर की भी बहुत कीमत होती है, क्योंकि एक नंबर से पीछे भी रह सकते हो और एक नंबर की वजह से आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। इसलिए कोई सा भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको हर एक क्वेश्चन पर इक्वली ध्यान देना है। चलो अब बात करते हैं राजस्थान जीके की। सबसे पहले आपका हो जाना चाहिए कोर्स। फिर क्या होना, कोर्स कैसे, जैसे एक बार आपने किताब पढ़ ली, उसमें आपको अंडरलाइन करनी है इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन लगता है आपको या फिर जो आपको याद नहीं हो रहा उस पर अंडरलाइन कर देंगे। फिर उसका करना है रिवीजन। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोर्स होने के बाद है तो वो है रिवीजन आफ्टर रिवीजन। रिवीजन आफ्टर रिवीजन। सिर्फ और सिर्फ कोर्स पूरा करने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको रिवीजन आफ्टर रिवीजन बार बार रिवीजन करने की जरूरत होगी। जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे कोई सा भी कॉन्सेप्ट हो, आपके दिमाग में स्थायी नहीं होगा। स्थायी नहीं होगा तो आप पेपर में ऑलरेडी दबाव रहता है तो आपको याद नहीं आएगा। तो रिवीजन आपके बार बार किया हुआ होगा तो याद आ जाएगा और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। कोर्स 100% हो गया, उसके बाद आपने रिवीजन भी कर लिया, इसका मतलब अब पूरी तैयारी हो गई, ये भी नहीं है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, नहीं तीनों में से एक भी नहीं है तो भी आपकी तैयारी अधूरी है। तीनों इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर पे आते हैं आपका प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट या पेपर सेट। कोर्स कर लिया, रिवीजन आफ्टर रिवीजन कर लिया, उसके बाद में आपको करना है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट का मतलब आजकल बाजार में बहुत सारी किताबें आ रही होगी प्रैक्टिस सेट की, यानी मॉडल पेपर। आजकल ऑनलाइन जमाना है तो मोबाइल फोन हर स्टूडेंट के पास होते हैं, तो आप टेलीग्राम वगैरह या बहुत सारे एप्लीकेशन भी है, उस पर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। उससे आपका क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगी कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको भी पता चल जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन इस टॉपिक में से आते हैं। तो सबसे पहले कोर्स हो गया, फिर रिवीजन आफ्टर रिवीजन हो गया, फिर आपका हो गया प्रैक्टिस है। अगर ये तीनों चीजें आपने एग्जाम से पहले कर ली तो आपकी तैयारी सबसे अलग होने वाली है। और जब सब आपकी तैयारी सबसे अलग होने वाली है तो डरने की जरूरत नहीं है, आपके नंबर आएंगे और कॉलेज मिलेगी। अब बात करते हैं कैसे। सब में यही फॉर्मूला लागू होता है, राजस्थान जीके में भी यही, रीजनिंग में भी यही। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी रीजनिंग उतनी ही सटीक और स्पीड वाली होगी। अब देखो हिंदी और इंग्लिश में मैंने देखा है सैकड़ों विद्यार्थियों में, एक दो एग्जाम्पल नहीं, मैंने कई सारे एग्जाम्पल देखा है, हिंदी इंग्लिश वाले पोर्शन में सबसे कम नंबर आ रहे हैं। हालांकि इनमें सबके आ रहे हैं, लेकिन हिंदी इंग्लिश में कम क्यों आते हैं? एक तो वो इंग्लिश को इग्नोर कर देते हैं, दूसरा वो कहते हैं हिंदी तो इजी है हम कर लेंगे, तो इस वजह से हिंदी को पढ़ते नहीं है, इंग्लिश को भी पढ़ते नहीं है। फिर सबसे कम नंबर आते हैं आपके हिंदी इंग्लिश में। मैं बता देता हूँ मेरे भी सबसे कम हिंदी वाले पोर्शन में और इंग्लिश वाले में, क्योंकि उस समय मैंने सोचा कि हम कर लेंगे। तो ऐसा नहीं सोचना है, सब एक भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हिंदी में आपके ज्यादातर यही है, हिंदी और इंग्लिश में व्याकरण वाला पोर्शन, जैसे शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, शब्द विचार है, वाक्य विचार है, संधि समास वगैरह यही है। इंग्लिश में भी आपकी ग्रामर ही ज्यादातर रहने वाली है। तो कोर्स पूरा करें, रिवीजन करें और प्रैक्टिस सेट करें, हिंदी इंग्लिश हो जाएगी। फिर बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता। ये आपको लग रहा हो कि ये क्या है, ये सबसे इजी इन चारों में से अगर बात करो तो सबसे इजी है आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड। आपने कहीं देखा नहीं होगा तो, लेकिन अब एग्जाम में देखोगे आपको पता चलेगा कि ये सबसे इजी है। कैसे है कि इसमें 4 ऑप्शन होंगे एक क्वेश्चन के, एक में 3 नंबर मिलने वाले हैं, एक ऑप्शन करोगे आपको 2 नंबर मिलने वाला है, एक ऑप्शन करोगे तो 1 नंबर मिलने वाला है, और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो आपको 0 नंबर देगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं देगा। वैसे आपको पता ही है आपके प्री बीएसटीसी एंट्रेंस एग्जाम है तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं, पूरे क्वेश्चन करना अनिवार्य है। अब देखो ये कैसे, जो सबसे बेटर ऑप्शन राइट होगा उसके 3 नंबर मिलेंगे, जो उससे थोड़ा ठीक होगा उसके 2 नंबर मिलेंगे, जो सही होगा उसका भी 1 नंबर मिलेगा, जो सही नहीं है उसका आपको 0 नंबर मिलेगा। यानी इस वाले क्वेश्चन में आपके 3 ऑप्शन सही होंगे, एक ऑप्शन गलत होगा। तीनों में से कोई सा भी ये करोगे कम से कम 1 नंबर तो मिलने वाले ही है। तो इसमें आप ऑलमोस्ट सबके 100-125 प्लस रहते हैं। तो अब आपको अपनी रणनीति बनाना है कि मुझे इसमें से कितने नंबर लाने हैं, इस 150 में से कितने लाने हैं, इसमें से कितने लाने हैं और इसमें से कितने लाने हैं। आपका टारगेट होना चाहिए 450 प्लस या 500 प्लस।
अगर आपको होम डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज देनी है तो आपको 500 के आसपास नंबर लाने होंगे, और आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आते नहीं है। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ आपने पूरा वीडियो देखा होगा। अगर कोई डाउट रह गया हो तो वीडियो के नीचे आप कमेंट जरूर करना, और मिस्टर गहलोत ऑलराउंडर चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आपके बड़े भाई का चैनल, आपका ही चैनल है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, और कमेंट करें। जो भी डाउट है आप कमेंट करना। इसी के साथ मैं आपका बड़ा भाई राकेश गहलोत, धन्यवाद।